दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले हैं, चाहे वो आपका मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा हो या फिर इंटर का, और दोस्तों आपकी जो पढ़ाई है वो किसी भी कारण से छूट चुकी है या फिर आपका जो सिलेबस है वो किसी भी कारण से आधा अधूरा रह गया है या फिर आपकी जो पढ़ाई है आधी अधूरी रह चुकी है, तो दोस्तों ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से बिना पढ़े बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए या फिर एक बेहतर मार्क्स प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को समझेंगे, जिसे कि दोस्तों आप लोग जानकर अगर आपकी पढ़ाई साल भर भी नहीं हुई है या फिर आपकी जो पढ़ाई है वो आधी अधूरी रह चुकी है। और दोस्तों अगर आप लोग इन सभी ट्रिक्स को जो कि हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, अगर आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी में अप्लाई कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसे में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग पास से एक बेहतर मार्क्स प्राप्त कर पाइएगा, बशर्ते कि आप लोग को इस वीडियो में बताई गई सभी इंपॉर्टेंट टिप्स को पूरी तरह से समझकर आप लोग को जितना हो सके फॉलो करने का प्रयास करना है। एवं दोस्तों साथ ही में हम लोग ये भी जानेंगे कि आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को किस तरह से लिखना चाहिए, या फिर दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षा में आपने साल भर में अपने सिलेबस को आधा अधूरा पढ़ा है, तो कैसे आप लोग बिना पढ़े हुए भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में पास से एक बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। इन सभी टिप्स एवं ट्रिक्स को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप भी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों हम आप लोग को विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो में बताए हुए सभी इंपॉर्टेंट टिप्स को समझ लेते हैं तो ऐसे में आप लोग पास तो छोड़िए, आप लोग पास से बहुत ही बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना कोई विलंब के हम लोग सबसे पहले बिना पढ़े बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए सभी इंपॉर्टेंट 5 टिप्स को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग बिना पढ़े हुए बोर्ड की परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो आपका मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा हो या फिर इंटर का, आपके बोर्ड परीक्षा में जितना ही कम समय क्यों ना बचा हुआ हो, जैसे कि 10 दिन या फिर 1 महीना, आप लोग को इसमें कोशिश करना है आप लोग के बोर्ड की परीक्षा में कितना ही समय क्यों ना बचा हुआ हो। सबसे पहले टिप्स नंबर 1 में पूरे एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से समझना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप लोग जिस भी क्लास का बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, जैसे कि मैट्रिक हो गया या फिर इंटरमीडिएट हो गया, आप लोग को सबसे पहले कोशिश करना है कि अपने पूरे एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से समझने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पूरे एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से समझना है कि आपके एग्जाम में कितना समय मिलता है, आपके एग्जाम में कितने प्रश्नों को हल करना रहता है या फिर कितने विकल्प जो रहते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपका एग्जाम किस तरह से लिया जाता है, आपके एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं, आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्टिव जो प्रश्न रहते हैं, जो हम लोग का लिखने वाला प्रश्न रहता है वो कितना दिया रहता है, आदि सभी चीजों के बारे में आप लोग को सबसे पहले अपने बाकी शेष दिनों में पूरी तरह से समझने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को कोशिश करना है कि आपके बोर्ड की परीक्षा में बिना पढ़े हुए पास होने के लिए कि अपने पूरे एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से समझना है कि आपका जो एग्जाम होता है वो किस तरह से लिया जाता है, उसमें कितना समय दिया रहता है, आदि सभी चीजों को पूरी तरह से समझने का प्रयास करना है। दोस्तों अगर आप अपनी बोर्ड परीक्षा के पूरे एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हैं, चाहे वो आपका जिस भी बोर्ड परीक्षा क्यों ना हो, आप लोग को कोशिश करना कि इसके लिए इंटरनेट पर सर्च करना और पूरा जो इंफॉर्मेशन है आप लोग को कलेक्ट करने का प्रयास करना है। आप लोग इसके लिए अपने कॉलेज या फिर स्कूल के माध्यम से भी पर्याप्त जानकारी को ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बिना पढ़े हुए बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए टिप्स नंबर 2 को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब हम टिप्स नंबर 2 पर आने वाले बिना पढ़े हुए बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए टिप्स की बात करें तो आप लोग को कोशिश करना है कि जब भी आप लोग अपने परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आप लोग को बिल्कुल भी इधर उधर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और आप लोग को कुछ भी नहीं सोचना है कि आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा आदि सभी चीजों के बारे में आप लोग को पूरा कुछ भी नहीं सोचना है कि अपने परीक्षा की कॉपी में जितना हो सके अधिक से अधिक पेज भरने का प्रयास करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जरूरी नहीं है कि आप लोग को सभी प्रश्न का जो उत्तर है आप लोग को पूरी तरह से याद हो,
आप लोग इसके लिए कोशिश करिएगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर से एवं अपने क्रिएटिव माइंड से पूरा उसको लिखने का प्रयास करिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि आपकी बोर्ड की परीक्षा को जो कॉपी चेक करने वाले शिक्षक लोग रहते हैं वो आपकी कॉपी से ही आपके मार्क्स को तय करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपने तो साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। आप लोग को कोशिश करना है कि अपनी कॉपी में इस तरह से प्रेजेंटेशन करना है कि जैसे कि एग्जामिनर को लगे कि यह जो कॉपी है एक बेहतर स्टूडेंट्स का कॉपी है। ऐसे में दोस्तों पूरा संभावना बनता है कि आपको एग्जामिनर के द्वारा एक बेहतर मार्क्स मिल जाए। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अपनी कॉपी में आप लोगों ने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, आप लोग को पूरी तरह से कोशिश करना है कि जितना हो सके उसे भरने का प्रयास करना है। दोस्तों अब हम लोग बिना पढ़े हुए बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए टिप्स नंबर 3 की बात करें तो आप लोग जब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाइएगा तो आप लोग को अपनी कॉपी में कोशिश करना है कि जितना पूरी तरह से अपनी कॉपी को पूरा तरीका से सजा कर लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों यहाँ पे सजाने का तात्पर्य कि आपको अपनी कॉपी में ब्लू पेन के साथ साथ ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल करना है। साथ ही में आप लोग पेंसिल एवं स्केल का भी पूरी तरह से इस्तेमाल करिएगा। जैसा कि कोई भी प्रश्न में हेडिंग को देना है तो ऐसे में आप लोग ब्लैक पेन के सहारे हेडिंग को दीजिएगा और जहां पे आप लोग का चिन्ह खींचना है आप लोग इसके लिए स्केल के इस्तेमाल से अपनी कॉपी को पूरी तरीके से सजाने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों अगर हम पेंसिल की बात करें तो किसी प्रश्न में फिगर को बनाना दिया रहता है तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है पेन की बजाय पेंसिल से अपने किसी भी फिगर को पूरी तरह से बनाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को कोशिश करना है कि अपनी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी को पूरी तरह से सजा कर एवं एक बेहतर हैंडराइटिंग के साथ उसको लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में बताई हुई सभी इंपॉर्टेंट टिप्स को समझ लेते हैं और अपने पूरे दिमाग में बैठा लेते हैं तो दोस्तों ऐसे में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को पास से भी एक बेहतर मार्क्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर आने वाले बिना पढ़े हुए बोर्ड की परीक्षा में पास होने के लिए टिप्स को पूरी तरह से समझते हैं। दोस्तों आप लोग जब भी अपनी बोर्ड की परीक्षा में कॉपी को देने जाइएगा तो आप लोग को कोशिश करना है आप लोग जिस भी विषय का परीक्षा को दे रहे हैं तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि सबसे पहले 15 से 20 मिनट तक अपनी कॉपी को एवं अपने प्रश्न पत्र को पूरी तरह से समझना है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप लोग इसके लिए कोशिश करिएगा कि अपने परीक्षा के पूरे प्रश्न पत्र को पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास करिएगा। दोस्तों जब आप लोग अपने परीक्षा हॉल में इन सभी चीजों को पढ़ लेते हैं यानी कि अपने प्रश्न पत्र को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र में से कुछ ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग को हल्का बहुत या फिर पूरी तरह से याद हो। यहाँ पे दोस्तों जरूरी नहीं है कि कोई भी जो प्रश्न रहता है वो किसी को पूरी तरह से याद हो। आप लोग को कोशिश करना है कि कुछ ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत या फिर हल्का बहुत आप लोग को याद हो। तो ऐसे में अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद आप लोग को सभी प्रश्नों को पूरी तरह से सिलेक्ट कर देना है और उस पर चिन्ह लगा देना है। उसके बाद अब आप लोग को सबसे पहले अपने परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी पर उस प्रश्नों के जो उत्तर को पूरी तरह से लिखने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों आप लोग को सबसे पहले अपने उन्हीं प्रश्नों को अपनी परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी पर लिखना है जो कि आप लोग को हल्का बहुत या फिर थोड़े बहुत जाने माने प्रश्न के उत्तर। ऐसे में आप लोग कोशिश करिएगा कि अपनी परीक्षा की फर्स्ट एवं सेकेंड कॉपी पर जो आप लोग का प्रश्न याद है उसे पूरी तरह से एवं सजा कर शुरू में लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अब हम बोर्ड की परीक्षा में बिना पढ़े हुए पास होने के लिए सबसे अंतिम टिप्स की बात करें तो जिसे कि आप लोग फॉलो करके गारंटी के साथ पास हो जाइएगा। दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग जिस भी विषय का परीक्षा दे रहे हैं अपनी कॉपी में बिना पढ़े हुए पास होने के लिए आप लोग को अपनी कॉपी में जितना हो सके गलती या फिर काट कूट करने से बचना है। जी हाँ दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि अपनी परीक्षा की कॉपी में जितना हो सके गलती को कम करने का प्रयास करना है। दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा कि अपनी परीक्षा की कॉपी को जितना हो सके साफ सुथरा एवं गलती को कम करने का प्रयास करिएगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कुल 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को पूरी तरह से एवं बेहतर तरीके से समझा है जिसे कि दोस्तों अगर आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में
पूरी तरह से फॉलो कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग गारंटी के साथ बिना पढ़े हुए भी बहुत ही आसानी से पास हो जाइएगा। अगर आप लोग को यह 5 टिप्स हेल्पफुल लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट टिप्स एवं ट्रिक्स को पूरी तरह से समझने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।